हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है रेलवे जेई रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 7951 निकल के आई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, जेई की पोस्ट सोच के ये मत समझ लीजिएगा बहुत ही हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट डिपार्टमेंट वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी आपको इसमें, साथ ही एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कल फाइनली रेलवे ने जूनियर इंजीनियर की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के लिए डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7951 जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर निकल के आ रही है, जिसमें रेलवे के वेरियस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 30 जुलाई 2024 से हो रही है। फॉर्म की आखिरी तारीख 29 अगस्त यहां पर रखी गई है। फॉर्म फीस वही जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए गए हैं। एसटी/एससी पीएच वालों के लिए 250 रुपए शुरुआत में फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एज लिमिट यहां पर इस बार 18 से 36 साल रखी गई है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। वहीं पर ओबीसी वालों का जन्म 2 जनवरी 1986 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए। एसटी/एससी वालों का जन्म 2 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। तो भाई ओबीसी, एसटी/एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन होता है। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था। पहले डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है। देखिए दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है, जो रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनके अंदर वैकेंसीज निकली है। जैसे कि सब डिपार्टमेंट के नाम आपको बता देता हूं। सब डिपार्टमेंट, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक होता है, एक होता है उसका सब डिपार्टमेंट। जैसे कि वर्कशॉप हो गया, आपका ट्रैक मशीन हो गया, डीजल शेड, पावर स्टोर डिपोट हो गया, साथ ही टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आपका सिग्नल। जैसी डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। आपका इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे डिपार्टमेंट है। क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ट्रेड से, तो भाई आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपसे केवल डिप्लोमा मांगा गया इंजीनियरिंग, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी ट्रेड हो, मैटर नहीं करता। क्लियर है। बाकी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उसमें आपने 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर कर रखा है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आप एलिजिबल है। मैकेनिकल वालों के लिए भी पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, सब वालों, सबके लिए पोस्ट है। ठीक है। तो केवल यहां पर बैचलर डिग्री वाले ही नहीं, अगर आपने 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक वगैरह, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन में स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्लियर है। देखिए, जैसे कि स्टोर डिपोट, ये ऐसी पोस्ट है, यहां पर केवल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, कोई भी स्ट्रीम हो, मैटर नहीं करता। ठीक है। और पोस्ट वाइज, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर है, के सामने है। नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा कि भाई किस जोन से, किस पोस्ट के ऊपर, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। एक तो वही आपका इसमें स्टेज फर्स्ट एग्जाम होगा, जिसको हम CBT 1 बोलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर है, 100 नंबर का होता है। स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम होता है, जो कि आपका 150 नंबर का होगा, CBT 2 इसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर वही आपका सिंपल मेडिकल टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम है, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सभी पोस्ट के लिए केवल एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है, बस पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है, इसलिए एक ही सिंगल आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, जोन वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप स्टेज सेकंड मतलब CBT 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए हो या फिर नहीं।
CBT 2 एग्जाम थोड़ा सा टेक्निकल सा भी है एक तरीके से। 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वही आपका सिंपल जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएंगे, दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से केवल 10 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर एक टेक्निकल एबिलिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी आपका रहेगा। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आप मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उसके बेसिस पर, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है तो आप इजीली कर लोगे। 150 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, 150 नंबर का पेपर रहेगा। 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे आपका CBT 1 हो या फिर CBT 2, दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी सिलेबस के बारे में सारी जानकारी देखिए। एक सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी जानकारी है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, CBT 2 एग्जाम होने के बाद 150 नंबर में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि जोन वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज रहेगी, डिपार्टमेंट वाइज भी रहेगी। 150 नंबर में से कट ऑफ बनेगी, केवल CBT 2 एग्जाम के मार्क के बेसिस पर बनेगी। CBT 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर था, तो 150 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, उसी रेलवे जोन में जिस भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करोगे, उस पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सैलरी वगैरह के बारे में। देखिए दोस्तों, जो आपकी जूनियर इंजीनियर की अदर डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट है, ठीक है, फिलहाल हम मेटलर्जिकल वाली छोड़ रहे हैं, केमिकल वाली छोड़ रहे हैं, उसके अलावा लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। बेसिक पे 35,400 है। तो सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल लैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 65,000 आपको मिलेगी। 65,000 सैलरी मिलेगी दोस्तों रेलवे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को क्रैक करने के बाद। वहीं पर केमिकल सुपरवाइजर या फिर मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल लैंड सैलरी लगभग 85,000 के आसपास मिलेगी, क्योंकि लेवल 7 की पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। जिस भी रेलवे जोन से फॉर्म डालोगे, उसी रेलवे जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जॉब प्रोफाइल पूरी तरीके से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है। टेक्निकल पोस्ट रहने वाली है, इंजीनियर का काम करोगे। एज अ जूनियर इंजीनियर आप रेलवे को ज्वाइन करोगे, तो पूरी तरीके से इंजीनियर की पोस्ट है। कोई ऐसी नहीं है कि मतलब आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना है, नहीं, आपको इंजीनियर का ही काम करना पड़ेगा। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहते ही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। टोटल वैकेंसी 7,951 है। बाकी कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो भाई NTPC की वैकेंसीज भी आपकी जल्दी आ रही है, और साथ ही पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसीज भी आपकी इसी महीने अगस्त के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल वेट करिए, और जूनियर इंजीनियर के फॉर्म 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।